दोस्तों नमस्कार, उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो लास्ट एपिसोड में मैं आपको डाइवर्जेंस के बारे में आपको एक्सप्लेन कर रहा था एंड डाइवर्जेंस में हमने पहले उसको निकालना सीखा था और फिर हमने सरफेस इंटीग्रल पे आ गए थे। हम सरफेस इंटीग्रल को सीख रहे थे। क्यों? क्योंकि एक थ्योरम आ गई थी जिसका नाम था डाइवर्जेंस थ्योरम। हालांकि मैंने उसका प्रूफ नहीं करवाया, प्रूफ मैं किसी और दिन आपको करवाऊंगा अगर जरूरत पड़ी तो। वैसे पड़ेगी नहीं, 11th-12th में प्रूफ की जरूरत नहीं है, बस आप सीधा सीधा आप जो है उस थ्योरम को याद रखिए। डाइवर्जेंस थ्योरम क्या कहती है, मैं एक बार फिर से लिख देता हूं। डाइवर्जेंस थ्योरम कहती है कि कोई भी अगर मेरे पास वेक्टर फील्ड है और उसका आप क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल निकाल रहे हो तो उसको आप लिख सकते हो उसके वॉल्यूम इंटीग्रल से। ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ ले लो और डाइवर्जेंस ऑफ एफ के वॉल्यूम इंटीग्रल से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो सरफेस इंटीग्रल को कन्वर्ट कर सकते हो वॉल्यूम इंटीग्रल में। ये थी मेरी डाइवर्जेंस थ्योरम। अब ये हर जगह अप्लाई नहीं होती, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं दोस्तों, बताऊंगा, क्योंकि कई जगह पे ये सेटिस्फाई नहीं होती। अभी कुछ ऐसे केस भी लेंगे आज जहां पे सेटिस्फाई नहीं होगी, बट उससे पहले हमें ये सरफेस इंटीग्रल को समझना है कि ये क्या रिप्रेजेंट करता है। ये सरफेस इंटीग्रल, जब भी आप किसी वेक्टर फील्ड का सरफेस इंटीग्रल लेते हो, इसका फिजिकल मीनिंग क्या है और ये निकालते कैसे हैं। तो लास्ट क्लास में हमने थोड़ा बहुत इसको देखा था, आज की क्लास में थोड़ा और इसको गहराई से समझते हैं। ठीक है, तो जरा देखिए दोस्तों, मैंने आपको क्या बताया। मैंने बताया कि अगर आप क्लोज्ड सरफेस से पहले एक बार ओपन सरफेस समझो कि ओपन सरफेस इंटीग्रल क्या होता है। ठीक है, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि ये मेरा जो है, अगर मैं कोई सरफेस को क्लोज ना लूं, कोई भी सरफेस लेता हूं जो कि, तो जरा देखिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं एफ डॉट ds निकाल रहा हूं और मैं ओपन सरफेस इंटीग्रल ले रहा हूं। ये मेरा सरफेस ओपन है दोस्तों, मैंने क्लोज नहीं लगाया यहां पे। ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है फ्लक्स ऑफ फील्ड F थ्रू द ओपन सरफेस S। जो मेरा S ओपन सरफेस होगा उससे कितनी नंबर ऑफ लाइंस निकल रही हैं। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? काउंटिंग, नंबर ऑफ लाइंस। तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी निकल रही हैं S सरफेस से, और S सरफेस क्या होगा, इसकी लिमिट से डिफाइन हो जाएगा ना भाई, ds की क्या लिमिट है, उसकी लिमिट से डिफाइन हो जाएगा। तो उस S सरफेस में से कितना फ्लक्स निकल रहा है वो इससे निकलेगा। अब जैसे कि मान लीजिए मैं कोई एक फील्ड दे रहा हूं जिसको मैं मैग्नेटिक फील्ड बोल रहा हूं, और वो कुछ इस तरह से है, K0/R फाई कैप। मान लीजिए ऐसी कोई मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, कोई ऐसे रैंडम फील्ड मान लो, मैंने इसको वैसे नाम दे दिया मैग्नेटिक फील्ड। अगर नहीं भी पता है तो कोई बात नहीं, बट ऐसी कोई फील्ड है। सोचिए, कोई लोग मैग्नेटिक फील्ड में पहली बार सुन रहे होंगे मैग्नेटिक फील्ड, तो आप बस समझ लो कि ऐसी कोई वेक्टर फील्ड है। अपने को क्या करना है दोस्तों, आप अपने को एक, ऑब्वियसली ये फाई कैप की डायरेक्शन में है, मतलब अगर मैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लूं तो एक्स कैप है, ये वाई कैप है और ये जेड कैप है। तो इसकी डायरेक्शन क्या है? फाई कैप। फाई कैप क्या होती है? टेंजेंशियल, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। आर क्या है? आर जेड एक्सिस के साथ डिस्टेंस है, जेड एक्सिस। तो मैं यहां पे अगर कोई सिलेंडर ले लूं, सोचिए सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही तो होता है भाई, बोलिए। फाई जो है हालांकि स्फेरिकल में भी होता है, तो मैं इसको सिलेंड्रिकल में डिफाइन कर रहा हूं भाई। ये लिखा हुआ है कि ये सिलेंड्रिकल में है, सिलेंड्रिकल। ठीक है, ये आपको गिवन है, सिलेंड्रिकल। ठीक है, हाँ जी, जरा देखिए भाई। तो मान लीजिए मेरे पास कोई यहां पे क्या है, कोई ऐसा कोई r रेडियस का मेरे पास क्या है, कोई इस तरह का मेरे पास मान लीजिए कोई सरफेस है। ठीक है, ऐसा कोई सिलेंडर है जिसकी रेडियस है मेरे पास r। ठीक है भाई, जिसकी रेडियस है r। ठीक है, अब तो r जो डिस्टेंस मेजर की गई है वो कहां से मेजर की गई है? z एक्सिस से। तो अगर मैं कोई सिलेंडर ले लूं जिसकी, ये मेरी z एक्सिस है, यहां से मैं r डिस्टेंस देख रहा हूं, तो r डिस्टेंस पे मैग्नीट्यूड जो होगा मैग्नेटिक फील्ड का ये होगा, और डायरेक्शन क्या होगी? डायरेक्शन होगी टेंजेंशियल, फाई कैप। फाई कैप किधर होता है सिलेंड्रिकल में? बताओ, टेंजेंशियल होता है भाई। ठीक है, मतलब अगर इस पॉइंट पे देख रहे हो तो इस पॉइंट पे अंदर की तरफ होगा, इस पॉइंट पे देखोगे तो बाहर की तरफ आएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड को देखोगे तो अंदर की तरफ होगा। फाई कैप का मतलब समझिए ना, फाई कैप का मतलब टेंजेंशियल। तो अगर मैं कोई सिलेंडर ले लूं, सोचिए मेरे पास ये सिलेंडर है। ठीक है, इस तरह का कोई सिलेंडर है सोचिए, तो अगर मैं इस पॉइंट पे देखूंगा मैग्नेटिक फील्ड तो इधर होगी टेंजेंशियल, इस पॉइंट पे देखूंगा तो उधर होगी, इस पॉइंट पे देखूंगा तो इधर होगी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन फाई कैप में दे रखी है। फाई कैप क्या होता है? टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है।
ठीक है, तो आप समझिए कि कैसे ये दे रखा है, और आर के साथ वेरी कर रही है, जितना आप दूर जा रहे हो उतना वो चेंज हो रही है। ठीक है, अब मैंने क्या किया, मैंने यहां पे कोई सरफेस ले लिया, कोई ओपन सरफेस ले लिया, ऐसा सरफेस ले लिया, और ये जो सरफेस है ये कहां पे है, ये मान लीजिए मेरा YZ प्लेन में है। ये मैंने कोई सरफेस ले लिया YZ प्लेन में है, इसकी जो हाइट है वो मान लीजिए मेरे पास है 2 मीटर, आप देख भी सकते हो। Z में इसकी वैल्यू मैं ले लेता हूं, Z में इसकी वैल्यू 1 से लेके 3 तक है दोस्तों, 1 से लेके 3 तक है, तो इसकी हाइट होगी 2 मीटर। और जो इसकी इनर रेडियस है, इनर जो ये है इनर रेडियस, जो जेड एक्सिस से इनर डिस्टेंस है, वो मेरी मान लीजिए मे बी वो मेरी इनर रेडियस है 1 मीटर, और जो आउटर रेडियस है इसकी, जो बाहर वाला जो सरफेस, ये बाहर वाली जो साइड है, ये है मान लीजिए मेरे पास 1.5 मीटर पे। तो आप समझिए क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं मैं। ये जो मेरा एरिया है, जो ये स्ट्रिप है, इसकी आपको डायमेंशन दे रखी है, ये एक सरफेस बन गया ना, एक पतली सा सरफेस बन गया। और ये जो सरफेस, इसकी इनर जो सरफेस है, उसका जो इनर साइड है, ये इस जेड एक्सिस से 1 मीटर अवे है, और जो आउटर साइड है ये वाली, ये 1.5 है। इसका मतलब इसकी जो मोटाई है ये वाली, ये 0.5 हो गई है, और इसकी जो हाइट है वो 2 है, 1 से लेके 3 तक। ठीक है, ये वाला लेवल जो है 1 लेवल पे है, और ये वाला लेवल 3 पे है, तो हाइट इसकी 2 मीटर है। आपको बताना है इस सरफेस से कितनी लाइंस निकलेंगी, इस बी फील्ड की, इस सरफेस से कितनी लाइंस निकलेंगी। तो मैं ये भी पूछ सकता हूं, फ्लक्स ऑफ बी, फाइंड फ्लक्स ऑफ बी थ्रू सरफेस, थ्रू द सरफेस शोन इन फिगर। आपको जो सरफेस दे रखा है फिगर में, उस सरफेस से कितनी लाइंस निकलेंगी, इसकी, इस बी की कितनी लाइंस निकलेंगी, ये आपको बताना है दोस्तों यहां पे। तो अब कैसे बताएं, तो यहां पे एक काम करते हैं, यहां पे इसका स्मॉल सरफेस लिख लेते हैं, स्मॉल सरफेस लिख लेते हैं। अब स्मॉल सरफेस कैसे लिखेंगे, पहली बात तो ये कौन सी प्लेन में है, YZ प्लेन में है। इसका मतलब जरा अगर आप ध्यान से देखें तो ये मेरे पास सिलेंडर है, सोचिए कोई, आपकी तरफ x है, इधर है y, और इधर ऊपर की तरफ है z। तो मेरा जो सरफेस है वो इधर है, वो YZ प्लेन में है, इस तरफ है सरफेस। तो इसका मतलब यहां पे जो फाई कैप की डायरेक्शन आएगी वो मेरी तरफ आएगी, फाई टेंजेंशियल होता है ना, तो फाई कैप मेरी तरफ होगा, यहां पे फाई कैप आपकी तरफ होगा, इधर वाले सरफेस पे फाई कैप मेरी तरफ होगा। तो इसका मतलब इस सरफेस में जो बी लाइंस है वो कैसे जा रही हैं, सबसे पहले देखो, जो बी है वो कैसे जा रहा है, बी इसके अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर है, फाई कैप है ना बी की डायरेक्शन, तो फाई जो है अंदर की तरफ है। यहां पे मैं क्रॉस दिखा रहा हूं, अंदर को कैसे दिखाया जाता है, क्रॉस से दिखाया जाता है। तो यहां पे बी जो है इसके अंदर की तरफ है, तो अंदर की तरफ कितनी लाइंस इसके अंदर से इसके थ्रू पास हो रही है, वो आपको बताना है। फ्लक्स ऑफ बी थ्रू दिस सरफेस, आपको ये बताना है इस सरफेस के थ्रू कितना फ्लक्स जाएगा, और ये ओपन सरफेस है, तो यहां पे ओपन सरफेस इंटीग्रल लेना पड़ेगा। बट पहले इसका डीएस ले लेते हैं, इसका स्मॉल सरफेस ले लेते हैं। तो डीएस कैसे लोगे दोस्तों, ये कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम है, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है। तो सिलेंड्रिकल में डीएल बताओ क्या होता है, डीएल जो होता है वो होता है dr r कैप प्लस r d थीटा कैप, r d फाई, क्योंकि इसमें थीटा नहीं होता भाई, r d फाई फाई कैप एंड dz z कैप, ये होता है मेरा डीएल। अब आप अगर ध्यान से देखें इस सरफेस पे क्या चीज कांस्टेंट है, फाई की वैल्यू कांस्टेंट है, क्योंकि YZ प्लेन में है, YZ प्लेन में है तो फाई 90 डिग्री है, क्योंकि फाई x से मेजर किया जाता है, तो 90 डिग्री, इसमें फाई कांस्टेंट है भाई इस सरफेस पे। तो इसका मतलब डी फाई को मत लो, अगर आप ds की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे तो ds क्या बन जाएगा, दिस इंटू दिस, तो dr dz बन जाएगा, dr dz मेरा सरफेस बनेगा, और सरफेस का जो डायरेक्शन आएगी वो परपेंडिकुलर आएगी, परपेंडिकुलर टू द सरफेस आएगी। अब क्वेश्चन ये है कि परपेंडिकुलर तो x की तरफ भी है और माइनस x की तरफ भी है, कौन सी डायरेक्शन लूं परपेंडिकुलर, मतलब फाई कैप की तरफ होगा ना परपेंडिकुलर, ये फाई कैप डायरेक्शन इस सरफेस पे जो डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगी, यहाँ पे वो बाहर की तरफ होगी या अंदर की तरफ होगी, वो फाई कैप ही तो होगा, क्योंकि यहाँ पे जो फाई कैप है वो किधर है, वो अंदर की तरफ है फाई कैप। तो या तो डायरेक्शन इस सरफेस की माइनस फाई कैप आएगी या फाई कैप आएगी, क्योंकि जब आप YZ प्लेन में होते हो यार, जब आप YZ प्लेन में, जब यहां पे आपका सरफेस होगा तो फाई कैप और एक्स कैप दोनों सेम ही डायरेक्शन में होंगे ना, माफ कीजिएगा, फाई कैप इधर होगा, ठीक है, और एक्स कैप इधर होगा, लेकिन एक दूसरे के ऑपोजिट तो हो गए। यहां पे जो फाई कैप की डायरेक्शन है वो देखो ना क्या बनेगी, फाई कैप क्या होगा, टेंजेंशियल टू द सरफेस, ये जो सिलेंडर था उसके टेंजेंशियल होते ना, तो इस पॉइंट पे अगर आप हो YZ प्लेन में तो इसके टेंजेंशियल मेरी तरफ आएगा ना, तो ये जो डायरेक्शन है फाई कैप होगी, और ये माइनस आई कैप ही तो है,
तो चाहे तो आप आई कैप की टर्म्स में लिख दो, चाहे फाई की टर्म्स में लिख दो। बेहतर है फाई की टर्म्स में लिखो इस सरफेस की डायरेक्शन को, क्योंकि जो ये आपका बी दे रखा है ये भी फाई में दे रखा है ना, तो इसलिए इसको फाई की टर्म्स में लिखो। कैसे लिखोगे, लेकिन सवाल ये उठता है कि लिखोगे कैसे। तो ऑब्वियसली इसकी दो डायरेक्शन हो सकते हैं, या तो बाहर की तरफ आपकी तरफ या मेरी तरफ। तो इस पॉइंट पे जो मेरी तरफ जो डायरेक्शन है वो है फाई कैप, और आपकी तरफ जो डायरेक्शन है वो है माइनस फाई कैप। ठीक है, तो यहां पे जो पतला सा जो सरफेस है उसकी जो डायरेक्शन है वो इस सिलेंडर के टेंजेंशियल आएगी ना, ये जो सिलेंडर है इसके टेंजेंशियल होगी ना भाई, तो या तो मेरी तरफ होगी आपकी तरफ होगी। तो इसका मतलब मैं दो ले सकता हूं, कौन सा, एक फाई कैप और एक माइनस फाई कैप। अब सवाल ये उठता है कि फाई कैप लूं कि माइनस फाई कैप लूं। ऑब्वियसली फाई कैप लो। क्यों फाई कैप लेना है, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस बतानी है आपको, फ्लक्स और नंबर ऑफ लाइंस नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए माइनस फाई कैप मत लीजिए, इसका आप क्या लीजिए डायरेक्शन, इसकी फाई कैप डायरेक्शन लीजिए। ठीक है, ये डायरेक्शन आ जाएगी फाई कैप। क्लियर है भाई? ठीक है, तो आपने देखा कि भाई इसका एरिया जो वेक्टर बनेगा वो क्या बनेगा और उसकी डायरेक्शन किधर आएगी। तो फाई नहीं चेंज हो रहा था, इसको मत लो, तो डी आर डी जेड ले लो भाई, और फिर आप इसकी डायरेक्शन देखो कि कौन सी डायरेक्शन में आएगा। तो यहां पे जो डायरेक्शन आएगी सरफेस की, या तो बाहर होगी या अंदर होगी, तो या तो उसको एक्स कैप लिखो बाहर की तरफ, या माइनस एक्स कैप लिखो अंदर की तरफ। लेकिन यहां पे जो एक्स डायरेक्शन है और जो फाई डायरेक्शन है वो एक दूसरे के ऑपोजिट है। इस पॉइंट पे अगर आप देखोगे, सोचिए ये सिलेंडर है मेरा, थोड़ा बड़ा ले लेता हूं मैं इस सिलेंडर को, ये वाला सिलेंडर है, और आप यहां पे हो, तो यहां पे फाई कैप टेंजेंशियल है ना, इस तरफ मेरी तरफ जो है फाई कैप है, और यहां पे फाई कैप किधर है, आपकी तरफ। तो यहां पे फाई कैप मेरी तरफ है, और जो माइनस एक्स कैप है वो भी मेरी तरफ है, तो माइनस एक्स कैप और फाई कैप डायरेक्शन यहां पे सेम ही है। तो डीएस जो है वो या तो आप फाई कैप की तरफ लो या फिर आप माइनस फाई कैप की तरफ लो, क्योंकि यहां पे है ना स्मॉल सरफेस, तो उसके परपेंडिकुलर लेनी पड़ेगी आपको। तो हम फाई कैप की तरफ लेंगे। आप बोलोगे सर फाई कैप क्यों ले रहे हो, क्योंकि बी फाई कैप की तरफ दे रखा है, डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव लेंगे हम, क्योंकि नंबर ऑफ लाइंस निकालनी है। फ्लक्स का मतलब नंबर ऑफ लाइंस, और नंबर ऑफ लाइंस कभी नेगेटिव नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए हम फाई कैप की तरफ लेंगे इसको। तो अब आप बताओ, अब आप बी डॉट डी एस बताओ भी क्या बना। तो अब यहां से अगर मैं बी डॉट डी एस निकालूंगा, और ये ओपन सरफेस इंटीग्रल है दोस्तों, तो बन जाएगा के नॉट बाई आर, ये भी फाई कैप है ये भी फाई कैप है, तो डी आर डी जेड ये बन जाएगा दोस्तों। सही है। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसको इंटीग्रल करना पड़ेगा, सरफेस इंटीग्रल, ओपन सरफेस इंटीग्रल, ये भी तो करना है भाई, क्योंकि ये तो स्मॉल सरफेस में से लिया है, पूरे सरफेस में से बताना है भाई। तो यहां पे भी इंटीग्रल कर दो। अब z कहां से कहां तक बदल रहा है, z मेरा 1 से लेके 3 तक बदल रहा है, और r कहां से कहां तक बदल रहा है, r मेरा 1 से 1.5 तक जा रहा है। सही है, तो अब इसको निकाल देते हैं। ये मेरा फ्लक्स बन गया, फ्लक्स ऑफ b थ्रू दिस सरफेस s। ठीक है, जो मेरा सरफेस है ये, इस सरफेस से कितना b निकलेगा वो पता चल जाएगा। तो बताओ b क्या निकलेगा, तो b मैग्नेटिक फ्लक्स निकल आएगा यहां से, इस सरफेस में से कितना आएगा, तो k नॉट तो मेरा बाहर आ गया, पहले r के रेस्पेक्ट में कर दो, तो ln r आ गया, और लिमिट 1 से 3/2 तक, 1 से 1.5, और dz की इंटीग्रेशन तो सीधा सीधा z ही आ जाएगी भाई, क्योंकि z का तो कोई कंपोनेंट है ही नहीं यहाँ पे, तो dz का इंटीग्रेशन z आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 2 आ जाएगा। सही है भाई। तो क्या बन गया दोस्तों, ये बन जाएगा 2k नॉट, और ln अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो ln 3/2 ही आ जाएगा। ये मेरा क्या बन जाएगा, ये मेरा फ्लक्स थ्रू दिस सरफेस बन जाएगा। इस सरफेस से नंबर ऑफ फील्ड लाइंस आ जाएंगी आपके पास। तो आप जरा देखिए कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं ओपन सरफेस इंटीग्रल को। ऐसे ही आप क्या कर सकते हो दोस्तों, ऐसे ही आप क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब जरा क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल भी जरा देख लेते हैं। तो मैं रब कर रहा हूं भाई, ठीक है। तो ओपन सरफेस का मतलब समझिए सबसे पहले, ओपन सरफेस इंटीग्रल कैसे निकालते हैं। क्लोज्ड सरफेस में, क्लोज्ड सरफेस के कुछ ओपन पार्ट निकाल लो भाई, ठीक है, आसान ही है वो भी। ठीक है, जरा देखिए कैसे। मैं अगर कोई सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कोई फील्ड ले लूं, एक अगला क्वेश्चन देखिए, हाँ जी, जरा देखिए दोस्तों, अगर मैं बोलूं कि भाई मेरे पास कोई, मान लीजिए मैं ये देखना चाह रहा हूं, कोई फील्ड है, आपको कोई फील्ड दे रखी है, और वो फील्ड दे रखी है 2x स्क्वायर y i कैप प्लस 2xyz j कैप प्लस 4x k कैप। ये कोई फील्ड है, ऐसी कोई वेक्टर फील्ड दे दी आपको। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड, फ्लक्स ऑफ f थ्रू द सरफेस
शोन बिलो। आपको एक सरफेस दे रखा है दोस्तों, उसके थ्रू आपको नंबर ऑफ लाइंस काउंट करनी है कितनी है। और सरफेस कहां दे रखा है जरा देखिए, ये आई कैप है, ये जे कैप है और ये के कैप है। और आपको यहां पे सरफेस दे रखा है, आपको बताना है इस सरफेस से क्या फ्लक्स निकलेगा इस फील्ड का। ठीक है, इस सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा। ये सरफेस दे रखा है एक्स वाई प्लेन में। तो सबसे पहले इसका स्मॉल सरफेस एरिया बताओ भाई, डीएस क्या बनेगा। तो ये तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है और इस पे वाई जेड की वैल्यू कांस्टेंट है, जेड नहीं वेरी कर रहा इस पे, तो डी जेड को लेना बंद करो, क्या होगा डीएक्स डी वाई, ये बन जाएगा दोस्तों। अब सवाल ये उठता है इसकी डायरेक्शन क्या लें। इसकी डायरेक्शन जेड कैप की तरफ भी ले सकते हो परपेंडिकुलर, या फिर नीचे की तरफ माइनस जेड कैप भी ले सकते हो। इसके परपेंडिकुलर लेना है तो देख लेंगे, जिससे पॉजिटिव आंसर आ जाए वो ले लेंगे। ठीक है, तो या तो ये जेड कैप होगा या ये माइनस जेड कैप होगा, जिससे भी पॉजिटिव आंसर आ जाए उसको देख लेंगे, क्योंकि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस तो पॉजिटिव ही होगा, फ्लक्स मेरा पॉजिटिव रहना चाहिए ना। ठीक है, फ्लक्स मेरा पॉजिटिव मैं लेके चल रहा हूं। ठीक है, क्योंकि मुझे यहां पे डायरेक्शन नहीं पता इसलिए मैं पॉजिटिव लेके चल रहा हूं। हो सकता है क्योंकि आप बता नहीं सकते ना कितनी लाइंस इधर निकल रही हैं, वो आउटवर्ड लाइंस हैं कि वो इनवर्ड लाइंस हैं, तो इसलिए हम इसको बाय डिफॉल्ट पॉजिटिव लेके चलेंगे। ठीक है, ओपन सरफेस में, क्लोज्ड सरफेस में तो डायरेक्शन अपने आप आ जाएगी, ओपन सरफेस में दिक्कत है। तो ये z या माइनस जेड की तरफ होगा भी सरफेस। ठीक है, इसकी जो डायरेक्शन आएगी एक वेक्टर होगा जिसकी डायरेक्शन जो है वो z या माइनस जेड की तरफ आएगी। अब निकालते हैं एफ डॉट डी एस, क्योंकि अपने को तो फील्ड का फ्लक्स बताना है ना, तो अपने को एफ डॉट डी एस लेना पड़ेगा दोस्तों। तो एफ डॉट डी एस क्या बनेगा जरा देखिए, अगर मैं, और मुझे सरफेस इंटीग्रल निकालना है, भी क्लोज्ड सरफेस नहीं है, ओपन सरफेस है, तो एफ डॉट डी एस कैसे निकालोगे दोस्तों जरा देखिए। तो ऑब्वियसली इसी के साथ आएगा डॉट प्रोडक्ट, और किसी के साथ तो आएगा नहीं भाई। ठीक है, तो क्या बन जाएगा बताओ, ये बन जाएगा 4x और ds की वैल्यू क्या रख दोगे, dx dy, क्योंकि ये भी z कैप है ये भी z कैप है, इस तरह से लिख सकते हो भाई। हाँ, प्लस माइनस होगा भाई, प्लस भी लिखोगे माइनस भी, देखेंगे किससे पॉजिटिव आ रहा है। तो मैं पहले प्लस लेके चल रहा हूं और इंटीग्रेशन x कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, x मेरा 0 से लेके मान लीजिए 1 तक वेरी कर रहा है और y भी 0 से लेके 1 तक है, मतलब y में भी लेंथ 1 है और x में भी 1 है, तो 0 से लेके 1 तक और 0 से लेके 1 तक। तो क्या बनेगा, सबसे पहले x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दो तो बन जाएगा 4x² 2 और लिमिट 0 से लेके 1 तक, और फिर y के रेस्पेक्ट में करोगे तो dy का इंटीग्रेशन y ही आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 1 आ जाएगा। यहां से कट गया 2, तो मेरे पास आंसर आएगा 2, सिंपल 2 आ जाएगा, क्योंकि इसमें फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 1 ही बनेगा और 2 कोफिशिएंट मेरा बाहर आ जाएगा। इसका मतलब इसमें से जो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस निकलेंगी वो 2 निकलेंगी, 2 निकलेंगी, और वो पॉजिटिव आ गया देखो, तो आप जो है इसको प्लस जेड कैप की तरफ ही लेके चलोगे। ठीक है, पॉजिटिव लेके चलोगे दोस्तों। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि किस तरह से आप किसी भी फील्ड का फ्लक्स निकाल सकते हो किसी भी ओपन सरफेस में से। अब आइए क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल, क्लोज्ड भी देख लेते हैं भाई, क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट करेंगे वो जरा देखिए। क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट करेंगे, मान लीजिए मेरे पास कोई फील्ड है और वो फील्ड आपको दे रखी है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में k0/r r कैप, ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है दोस्तों। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, आपको ये दे रखा है कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आपको कैसे पता चला सिलेंडर, कई बार ये लिखा नहीं होता सिलेंडर, आपको ये दे दिया जाता है आर क्या मेजर है कर रहा है, आर जो है ये जेड एक्सिस से डिस्टेंस को बोल रहा है आर, तो इसका मतलब जेड एक्सिस से डिस्टेंस तो सिलेंडर में ही होती है भाई, बोलिए बोलिए, ठीक है, जेड एक्सिस से डिस्टेंस तो सिलेंडर में ही होती है, इसलिए ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में दे दिया है। तो आपको ये दे रखा है कि ये भाई मेरा एफ फील्ड है और आर जो है वो जेड से मेजर की गई है, तो आप अपने आप समझ जाओ कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। कई बार ये लिखा नहीं होता बट आपको ऐसे दिया होता है, और आपको फिर एक सरफेस दे दिया है, एक क्लोज्ड सरफेस दे दिया है, आपको बताना है इस क्लोज्ड सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा। फाइंड फ्लक्स ऑफ एफ थ्रू द क्लोज्ड सरफेस। जो क्लोज्ड सरफेस दे रखा है आपको उसके थ्रू एफ का फ्लक्स बताना है क्या होगा, और इसका ये जो लेवल है ये दे रखा है भाई, ये है मेरा 1 मीटर पे और ये है मेरा 3 मीटर पे, जो हाइट है ना इसकी सरफेस की, और इसकी जो रेडियस है
वो आपको दे रखी है भाई, जो रेडियस है वो 2 मीटर दे रखी है। तो ये एक तरह से क्लोज्ड सरफेस होगा। आपको इस क्लोज्ड सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा वो बताना है। तो कितना फ्लक्स पास होगा दोस्तों क्लोज सरफेस से, उसके लिए क्या कर दो, एफ डॉट डी एस का क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल निकाल लो भाई, ठीक है। तो ये आपके पास क्लोज्ड सरफेस से फ्लक्स आ जाएगा, इस क्लोज्ड सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा वो पता चल जाएगा आपको। अब वो निकालें कैसे, क्वेश्चन ये उठता है। तो निकालना बहुत आसान है भाई, कैसे करोगे बताओ। इस क्लोज्ड सरफेस में 3 ओपन सरफेस हैं, एक ये ऊपर वाला सरफेस है, एक ये नीचे वाला सरफेस है, और एक कौन सा है, कर्व्ड सरफेस है। तो 3 ओपन सरफेस आ गए ना, और इस सरफेस की डायरेक्शन जो होगी वो ऊपर की तरफ होगी, और इस सरफेस की जो डायरेक्शन है वो नीचे की तरफ होगी, और ये जो कर्व्ड सरफेस है ये रेडियली आउटवर्ड होगा। अगर कर्व्ड सरफेस की मैं बात करूं तो ये मेरा सिलेंडर है, सोचिए ये वाला, इसमें कर्व्ड सरफेस देखूंगा तो परपेंडिकुलर टू द सरफेस फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। तो यहां पे इधर होगी, यहां पे इधर होगी, यहां पे इधर होगी, यहां पे मेरी तरफ होगी, इसका मतलब रेडियली आउटवर्ड, जिधर रेडियस बढ़ रही है उधर ही तो होगा। तो इसका मतलब कर्व्ड सरफेस में जो सरफेस की डायरेक्शन आएगी वो रेडियली आउटवर्ड आएगी। वैसे आपको एक डायरेक्शन देखने का एक और तरीका भी बताऊंगा मैं आपको, ठीक है, उससे आपको ये टेंशन ही खत्म हो जाएगी कि किस डायरेक्शन में आएगा एरिया, ये कैसे देखोगे, तो वो देखने का मैं आपको एक तरीका और बताऊंगा। तो मुझे ये निकालना है दोस्तों, तो इसको निकालने के लिए हम ओपन सरफेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको मैं सरफेस 1 बोल रहा हूं, इसको मैं सरफेस 2 बोल रहा हूं, इसको मैं सरफेस 3 बोल रहा हूं। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बताओ जरा, जो क्लोज्ड सरफेस है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ये बन जाएगा एफ डॉट डी एस थ्रू S1 प्लस एफ डॉट डी एस थ्रू S2 सरफेस 2 एंड एफ डॉट डी एस थ्रू सरफेस 3। आप ऐसे लिख सकते हो भाई। तो ये मेरे पास क्या हुआ, क्लोज्ड सरफेस जो था उसको हमने किस में कन्वर्ट कर दिया दोस्तों, उसको हमने ओपन सरफेस की फॉर्म में लिख दिया। अब आप बताइए यहां पे जो डॉट प्रोडक्ट आएगा वो 0 आएगा, वाई 0, बिकॉज जो ds है सरफेस 1 पे वो z कैप की तरफ है और f जो है वो r कैप की तरफ है। ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3 डायरेक्शन होती है, एक r कैप होती है, एक फाई कैप होती है, एक z कैप होती है, और तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ये z कैप की डायरेक्शन में है सरफेस 1, और जो फील्ड है वो रेडियल डायरेक्शन में है। तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या बनेगा बताओ जरा, दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। तो ये आपका 0 होगा। सिमिलरली ये भी आपका 0 होगा। क्यों 0 होगा बताओ, क्योंकि यहां पे जो फील्ड है अगेन किधर है बताओ, रेडियली आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है, और जो सरफेस नंबर 2 जो है वो उसकी डायरेक्शन जो है वो डाउनवर्ड है, माइनस z कैप की तरफ है। तो z कैप एंड माइनस z कैप रेडियल डायरेक्शन के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो ये भी डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। केवल बचेगा ये तीसरा सरफेस, इस पे आपको निकालना है। जो इस सरफेस से निकलेगा वही मेरा क्या हो जाएगा, फ्लक्स हो जाएगा थ्रू क्लोज्ड सरफेस। अब वो निकाले कैसे, इस पे जो स्मॉल सरफेस है वो बताओ क्या बनेगा। अगर मैं इस पे स्मॉल सरफेस की बात करूं ds, तो आप dl को लिख लो भाई। dl क्या बनेगा, dl इज इक्वल टू dr r कैप प्लस बताइए r d थीटा r d फाई कैप प्लस dz z कैप। यही होता है ना सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में। अब आप मुझे ये बताओ कि ये जो सरफेस इस पे क्या चीज कांस्टेंट है, जो स्मॉल सरफेस लिया है इस पे रेडियस कांस्टेंट है, ठीक है, कर्व्ड सरफेस है ना, इस पे रेडियस कांस्टेंट है। तो dr को मतलब बस आप इसको ले लो, इन दोनों को, तो ये बनेगा r d फाई dz। अब डायरेक्शन क्या आएगी इसकी डायरेक्शन क्या आएगी, अब डायरेक्शन भी तो लिखनी है भाई। डायरेक्शन जो है ना, आप देखो ये दोनों मल्टीप्लाई किए ना, ये दोनों मल्टीप्लाई हुए हैं, तो डायरेक्शन यही बनेगी फिर r कैप। तीसरी जो छोड़ी है वो डायरेक्शन बनती है। ज्यादातर केसेस में ऐसा ही होता है कि जो आपने मल्टीप्लाई किए उनके अलावा जो छोड़ा है ना, जिसको आपने नहीं लिखा, उसकी डायरेक्शन को लिखो यहाँ पे, क्योंकि उन दोनों के परपेंडिकुलर आएगा ये सरफेस। जो दो ये कंपोनेंट लिए उनके परपेंडिकुलर आएगा, तो ये तीसरा वाला ही परपेंडिकुलर होता है, इसलिए डायरेक्शन हमेशा ये तीसरे वाला बता देता है आपको, ठीक है। तो डायरेक्शन ये बनेगी r कैप। तो हालांकि माइनस r कैप ले सकते थे, लेकिन यहां पे नहीं लेंगे माइनस r कैप। क्यों, क्योंकि ये क्लोज्ड सरफेस है। क्लोज्ड सरफेस में डायरेक्शन क्या होगी, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। इसका मतलब परपेंडिकुलर होगी और बाहर की तरफ होगी, तो रेडियल डायरेक्शन ही होगी वो। तो बाहर की तरफ तो रेडियल डायरेक्शन होती है, जिधर रेडियस बढ़ती है। तो रेडियस किधर बढ़ती है, सरफेस के परपेंडिकुलर, किधर भी चलेगा उधर रेडियस बढ़ती है, तो उसको डायरेक्शन क्या बोलेंगे, रेडियल डायरेक्शन बोलेंगे। सही है भाई। तो ये मेरे पास ds आ गया दोस्तों। तो ये तो बहुत आसान है भाई, अब तो सोल्व करना। बताओ क्या बनेगा, ये बनेगा k नॉट अपॉन r इंटू r d फाई dz। ये बन जाएगा f डॉट ds, ठीक है भाई। ये भी r है, ये भी r कैप की तरफ है, ठीक है, और ये भी r कैप की तरफ है। डॉट प्रोडक्ट में क्या बन जाएगा, r कैप इंटू r कैप मेरा 1 होता है, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, r से r कट गया और इसको इंटीग्रेट कर दो भाई। तो एक फाई की लिमिट लगाओ। फाई कहां से कहां तक हो रहा है, पूरे कर्व्ड सरफेस पे 0 से 2 पाई। और z कहां से कहां तक चेंज हो रहा है, z मेरा 1 हाइट से 3 हाइट तक जा रहा है, तो 1 2 3। के नोट मेरा बाहर आ गया,
और डी फाई की जगह पे क्या आ गया 2 पाई, इंटीग्रेट करोगे और z की जगह पे dz की जगह पे z आएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करोगे तो 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये बन जाएगा 4 पाई के नॉट। मुझे उम्मीद है आपको समझ आया कि किस तरह से आप जो है इस कर्व्ड सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा वो आप बता सकते हो। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, मतलब इस क्लोज्ड सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा वो बता सकते हो, ठीक है। अब एक और चीज जरा देखते हैं, मैं रब कर रहा हूं भाई। तो क्लोज्ड सरफेस भी बहुत आसान होता है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल निकालना। उसको आप क्या कर लो, उसको बस आप ओपन सरफेस में ब्रेक कर लो भाई। एक और जरा देख लेते हैं, एक और क्वेश्चन जरा देख लेते हैं भाई, ठीक है, और उसको भी जरा देखते हैं कि कैसे हम उसको निकालें, ठीक है। देखिए दोस्तों, मेरे पास एक फील्ड है, ठीक है, मेरे पास एक फील्ड है, ध्यान से देखिएगा भाई, और वो जो फील्ड है वो आपको दे रखी है 1/r² या k0/r² r कैप, ये आपको फील्ड दे रखी है दोस्तों, ठीक है। और आपको जो सरफेस दे रखा है वो बड़ा ही अजीब सा है, ध्यान से देखना भाई कैसा है। ये मेरा एक ऑक्टेंट है, क्लोज्ड सरफेस है, ऑक्टेंट है, ध्यान से देखिए। ये एक सरफेस है, ये एक सरफेस है इधर वाला, ठीक है, और एक सरफेस ये वाला है नीचे वाला, और ऑब्वियसली उसके ऊपर जो ये जो स्फीयर वाला जो हिस्सा ले रखा है ये वाला एक सरफेस है भाई, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे किस तरह का ये मेरे पास स्ट्रक्चर है। ऑक्टेंट मतलब स्फीयर को काट दिया आपने, स्फीयर को काट दिया। आपको क्या बताना है, आपको बताना है इस क्लोज्ड सरफेस का से, इस क्लोज्ड सरफेस से कितना फ्लक्स निकलेगा। इसमें कितने सरफेसेस हैं, एक इधर वाला देखो x कैप, y कैप एंड z कैप। थोड़ा विजुलाइज कीजिए ये कैसा है। सोचिए कोई बॉल है, उसको मैं क्या कर रहा हूं, उसको मैं 8 हिस्सों में कट कर रहा हूं, ठीक है। तो ये स्फीयर है, ये इसको मैं 8 हिस्सों में कट कर रहा हूं। तो एक कट यहां पे लगाओ, एक कट आपका x की तरफ लगाओ, एक कट y की तरफ लगाओ, उससे 8 हिस्से बन जाएंगे। तो अपने को सिर्फ ये वाला हिस्सा लेना है, सिर्फ ये वाला हिस्सा लेना है, एक हिस्सा, ठीक है, x और y और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच वाला। तो ये वाला हिस्सा कट आ जाएगा ना, ये सिर्फ इतना सा कट लेना है अपने को। तो ये बनेगा ऑक्टेंट। इसको ऑक्टेंट को मैंने दिखाया, इसकी रेडियस है मान लीजिए मेरी 1, ठीक है। आपको इस क्लोज्ड सरफेस में से कितना फ्लक्स निकलेगा वो बताना है, इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है क्या होगी, ठीक है। तो ये कैसे देखेंगे दोस्तों, सुनिए, कितने सरफेस है इसमें, एक क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल निकालना है। तो सरफेस देखो पहले कितने, सरफेस कितने बताओ। एक तो ये वाला पीछे वाला सरफेस, ये वाला जो है ना जो XZ प्लेन में है, तो ये सरफेस 1 हो गया। एक XY प्लेन में हो गया, ये सरफेस 2 हो गया। एक YZ प्लेन में हो गया, ये सरफेस 3 हो गया। और जो कर्व्ड सरफेस है वो मेरे पास क्या बन गया, सरफेस नंबर 4 बन गया। सही है भाई। तो अब अपने को पूरे में से F.ds निकालना, फ्लक्स निकालना है इस फील्ड का, क्या फ्लक्स होगा इन चारों, मतलब क्लोज्ड सरफेस से। तो क्लोज्ड मतलब 4 ओपन सरफेस में से, उन सबको ऐड कर देंगे तो क्लोज सरफेस में से आ जाएगा। तो कैसे करोगे दोस्तों इसको, बड़ा आसान है भाई। क्या करें बताओ, सबसे पहले सरफेस 1, इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो ऐसे लिखूंगा भाई F.ds ऑन S1, ठीक है, S1 पे, प्लस F.ds ऑन S2, ठीक है, ओपन सरफेस लिख रहा हूं भाई, और F.ds ऑन S3 प्लस F.ds ऑन S4। ये मेरे पास क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल आ जाएगा। ओपन, 4 ओपन सरफेस लिख दिए। तो सबसे पहले S1 से देखते हैं भाई ये क्या बनेगा। S1 माने ये वाला जो सरफेस है, इस सरफेस से देखेंगे कि कितना निकलेगा। तो पहले मुझे बताओ इस सरफेस की डायरेक्शन क्या आएगी, इस सरफेस की डायरेक्शन बता सकते हो क्या, क्या बनेगी इस सरफेस की डायरेक्शन। इस सरफेस की जो डायरेक्शन आएगी दोस्तों, देखो ये सरफेस कहां पे है, ये सरफेस यहां पे है, ये x है, ये y है, ये z है। तो x और z के बीच में है, ये यहां पे है। तो इसके परपेंडिकुलर बाहर की तरफ, फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड देखना, तो डायरेक्शन इसकी परपेंडिकुलर आएगी और इस तरफ आएगी। और ये डायरेक्शन क्या है बताओ, यहां पे फाई कैप डायरेक्शन किधर है बताओ, इस सरफेस पे फाई कैप डायरेक्शन, फाई कैप मतलब टेंजेंशियल फाई कैप। तो यहां पे जो फाई कैप डायरेक्शन होगी वो उधर होगी। अगर मैं फाई कैप की डायरेक्शन की बात, सिलेंड्रिकल स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया ना, तो आर जो है वो कहां से मेजर की गई है, सेंटर से। इसका मतलब स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये। तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर मैं फाई कैप की बात करूं और वो भी XY प्लेन में, XY प्लेन में, ये प्लेन है मेरी XY प्लेन, इसमें अगर मैं फाई कैप की बात करूं तो फाई कैप किधर है, इधर है मेरा फाई कैप। बट ये जो डायरेक्शन है ये क्या है, ये उसके ऑपोजिट है, उधर है। इसका मतलब ये जो एरिया बनेगा S1,
इसकी जो डायरेक्शन आएगी ये किधर आएगी बताओ जरा, ये बनेगा -φ। इसकी जो डायरेक्शन आएगी वो बनेगी -φ। अब आइए इसकी डायरेक्शन, नीचे वाले की डायरेक्शन। नीचे वाले की डायरेक्शन जो बनेगी वो बनेगी -z। इसकी डायरेक्शन बनेगी -z। ठीक है। अब आइए इधर वाले पिछला जो सरफेस है उसकी डायरेक्शन क्या बनेगी, उसकी डायरेक्शन बनेगी φ। आप बोलोगे सर इसकी डायरेक्शन φ क्यों होगी पिछले सरफेस की, जरा सोचिए। जो पिछला सरफेस है उसकी डायरेक्शन φ क्यों बनेगी भाई बताओ, उसकी डायरेक्शन φ क्यों बनेगी, जरा खुद सोचिए। पिछला सरफेस कहां पे है, इस प्लेन में है और मेरी तरफ डायरेक्शन आएगी, और ये कौन सी प्लेन है, ये है YZ प्लेन। तो YZ प्लेन में जो φ डायरेक्शन होती है वो किधर होती है, φ की तरफ अगर मैं घूमना शुरू कर दूं, ऐसे टेंजेंशियल चलना शुरू कर दूं, तो यहां पे ये जो डायरेक्शन आएगी मेरी तरफ, ये φ डायरेक्शन आएगी। और इस एरिया की डायरेक्शन किधर है बताओ, वो भी इधर ही है। तो इसका मतलब पिछले वाले एरिया की भी डायरेक्शन φ, इधर वाले की -φ, इधर वाले की -z। इधर वाले की -z। सच बताऊं तो इधर वाले की -z मत बोलिए, इधर वाले की θ बोलिए, क्योंकि θ क्या होता है, जब आप ऐसे चलते हो तो जो टेंजेंशियल डायरेक्शन होती है वो θ होती है। तो जब आप यहां पे बैठे हो, इस सरफेस पे बैठे हो, तो टेंजेंशियल चलोगे तो नीचे ही चलोगे भाई। आप ऐसे घूम रहे हो ना, ये मेरी क्या होती है, φ डायरेक्शन होती है, सॉरी θ होती है। थीटा में ऐसे चलते हो ना नीचे की तरफ, तो जब आप यहां पे पहुंचोगे तो θ नीचे की तरफ आएगा ना, तो इसलिए इसको क्या लिखना चाहिए मुझे, इसको लिखना चाहिए θ डायरेक्शन। तो ये मेरा है θ डायरेक्शन में। तो अब आप बताओ इस सरफेस पे जो डॉट प्रोडक्ट आएगा आर कैप के साथ, स्फेरिकल कोऑर्डिनेशन में 3 डायरेक्शन होती है, आर कैप, थीटा कैप, फाई कैप, और ये तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, परपेंडिकुलर। तो अब आप बताओ ये जो सरफेस है ये डायरेक्शन है फाई कैप की तरफ, तो फाई कैप आर कैप के परपेंडिकुलर आएगा, तो इसकी वजह से डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। नेक्स्ट आइए S2। S2 मतलब नीचे वाला सरफेस, नीचे वाला सरफेस की डायरेक्शन थीटा कैप की तरफ है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में थीटा कैप नीचे की तरफ होगा, तो ये थीटा कैप डायरेक्शन है, और सरफेस एरिया भी नीचे की तरफ ही है, तो सरफेस एरिया बनेगा थीटा कैप डायरेक्शन में, और ये है मेरा आर कैप डॉट थीटा कैप, अगेन मेरा 0 हो गया। नेक्स्ट आइए S3। S3 माने पिछला सरफेस, पिछले सरफेस की डायरेक्शन भी क्या है बताओ, वो भी फाई कैप में है, पिछला सरफेस फाई कैप डायरेक्शन में है, ठीक है, और पीछे की तरफ है फाई कैप डायरेक्शन। तो फाई कैप डायरेक्शन अगेन आर कैप के साथ क्या बनेगा, डॉट प्रोडक्ट 0। तो अल्टीमेटली आपको ये कैलकुलेट करना है बस। S4 यहां पे जो कर्व्ड सरफेस पे जो स्मॉल सरफेस आएगा उसकी डायरेक्शन क्या बनेगी, वो कैसे देखोगे भाई, वो आप कैसे देखोगे, डीएल से देख लो। तो इस सरफेस पे बताओ क्या चीज कांस्टेंट है। वैसे आप इन सरफेसेस को भी डीएल से देख सकते थे, मतलब जो ये लगा है ना, आपको इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, आप डीएल से देख सकते थे। डीएल क्या बनता है बताओ जरा, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में डीएल जो होता है वो होता है dr आर कैप प्लस r d थीटा थीटा कैप प्लस r साइन थीटा d फाई फाई कैप। तो जरा देखिए ये वाला सबसे पहले S1 देखते हैं। तो S1 सरफेस की अगर मैं बात करूं तो S1 पे क्या चीज कांस्टेंट है, फाई कांस्टेंट है। ध्यान से देखो, फाई नहीं बदल रहा, XZ प्लेन में है ना, फाई नहीं बदल रहा, फाई मेरा 0 डिग्री है XZ प्लेन में, ठीक है। तो फाई नहीं बदल रहा, तो इसको छोड़ दो आप, दिस इंटू दिस कर दो, तो इसका मतलब S1 क्या बनेगा, R dr d थीटा, ये बनेगा ds1, स्मॉल s1 आ गया मेरे पास। और इसकी डायरेक्शन क्या आ गई, क्योंकि आप ये 2 यूज कर चुके हो, तो तीसरा छोड़ा है आपने, तो जो छोड़ा है उसकी डायरेक्शन में आ जाएगा फाई कैप, ठीक है। तो इसलिए आप इसको फाई कैप लिख सकते हो। असल में ये फाई कैप नहीं लिखना चाहिए, असल में मुझे माइनस फाई कैप लिखना चाहिए, क्योंकि बाहर आउटवर्ड लिखना है उल्टा। फाई कैप तो इस तरफ हो जाएगा, ऐसे टेंजेंशियल हो जाएगा, क्योंकि जब फाई घूमते हो तो ऐसे हॉरिजॉन्टल प्लेन में ऐसे घूमते हो, तो ये जो डायरेक्शन है ये फाई कैप है, लेकिन ये तो माइनस की तरफ है, तो माइनस फाई कैप, प्लस माइनस लिख लिया करो ना फिलहाल, क्योंकि आप सिर्फ ओपन सरफेस को देख रहे हो ना, तो माइनस खैर हम यहां पे यूज करेंगे, क्योंकि इनसाइड टू आउटसाइड देखेंगे, ठीक है। तो खैर अपने को देखने की जरूरत नहीं, क्योंकि फाई कैप आर कैप के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा। ऐसे ही नीचे वाले को देखिए, नीचे वाले पे क्या चीज कांस्टेंट है, थीटा। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है नीचे वाले पे, थीटा वेरी नहीं कर रहा नीचे वाले सरफेस पे, तो थीटा को छोड़ दो बस। तो बताओ जो S2 बनेगा ds2 वो क्या बनेगा, अगर मैं थीटा को छोड़ दूं तो ये बनेगा r sin थीटा dr d फाई, r sin थीटा dr d फाई, ठीक है, ये बनेगा। और डायरेक्शन किधर बनेगी बताओ, क्योंकि आपने थीटा को छोड़ा है तो इसकी डायरेक्शन थीटा कैप आएगी, ठीक है। प्लस माइनस लिख सकते हो, क्योंकि आप इस ओपन सरफेस को देख रहे हो। हालांकि अगर आप थोड़ा दिमाग लगाओ तो ये क्लोज्ड सरफेस के पॉइंट से देख रहे हो, तो ये आउटवर्ड आएगी, मतलब नीचे की तरफ आएगी डायरेक्शन, और नीचे की तरफ प्लस थीटा कैप आएगा, क्योंकि अगर आप हॉरिजॉन्टल सरफेस पे हो और आप थीटा को वेरी कर रहे हो तो आप नीचे जाते हो ना, तो नीचे की तरफ जा रहे हो तो नीचे की तरफ जो है प्लस थीटा कैप लिखोगे। नेक्स्ट अब आइए, अब हालांकि इसकी जरूरत नहीं है प्लस या माइनस, क्योंकि इसके साथ डॉट प्रोडक्ट 0 ही आएगा अपना, तो
देखने की जरूरत नहीं। ऐसे पिछला सरफेस देखो जो आपका YZ प्लेन में है, जो YZ प्लेन में वो सरफेस अगर आप देखोगे तो उस सरफेस पे क्या कांस्टेंट है, फाई कांस्टेंट अगेन। क्यों? क्योंकि फाई की वैल्यू YZ प्लेन में क्या होती है, 90 डिग्री होती है, x से 90 डिग्री पे है ना ये, तो फाई की वैल्यू कांस्टेंट है इस सरफेस पे, इस वाले जो पिछला सरफेस है। तो इसका मतलब अगेन इसको छोड़ दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो आप बताओ DS3 क्या बन जाएगा, DS3 इज इक्वल टू वो बनेगा r sin थीटा dr d फाई एंड फाई कैप। ठीक है भाई, और फाई कैप मतलब बाहर की तरफ जो है वो डायरेक्शन भी फाई कैप ही आएगी। तो देखो ये सब दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी, आप यहां से डीएल से भी लिख सकते थे सारी चीज। इन सब का डॉट प्रोडक्ट जो है आर कैप के साथ जीरो आएगा, चाहे प्लस लो चाहे माइनस लो, उससे फर्क पड़ेगा नहीं, सबका डॉट प्रोडक्ट जीरो आ रहा है। लेकिन एक सरफेस बचा हुआ है ना ये वाला, ये तो निकल के आएगा भाई। तो इसका कैसे लिखोगे दोस्तों, इसका बताओ स्मॉल सरफेस क्या बनेगा, इस पे आर कांस्टेंट है, और अगर आर कांस्टेंट है तो इसको नहीं लिखेंगे भाई। तो आप बताइए DS4 क्या बनेगा, DS4 जो बनेगा आर को छोड़ दो, वो बनेगा r² sin थीटा d फाई, ये बनेगा मेरा। और इसकी डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड आएगी, क्योंकि आपने आर कैप को छोड़ दिया तो आर कैप डायरेक्शन लिख दो, ये बाहर की तरफ आएगी, रेडियली आउटवर्ड। मजे आ गए। तो ये आ गया DS4। अब यहां पे F.ds निकाल लो भाई, तो F.ds करोगे तो दिस इंटू दिस करना पड़ेगा भाई, तो दिस इंटू दिस करो जरा, क्या बनेगा, K0 अपॉन r², और इसके साथ क्या हो जाएगा r² sin थीटा d फाई। ठीक है भाई, ये हो जाएगा, और ये कट जाएगा भाई। थीटा कहां से कहां तक वेरी हो रहा है इस सरफेस पे, तो ऊपर से नीचे तक आ रहे हो, थीटा की वैल्यू 0 से π/2, और फाई मेरा कहां से कहां तक हो रहा है, 0 से π/2। फाई भी x से y तक ही जा रहा है, एक ऑक्टेंट में जा रहे हो बस आप, और थीटा भी मेरा 0 से लेके π/2 तक, फाई भी मेरा 0 से लेके π/2 तक। तो अब आप बताओ यहां पे अगर आप सोल्व करोगे तो d फाई की वैल्यू तो क्या हो, K0 तो बाहर आ गया, d फाई को करोगे तो π/2 आ जाएगा। अब आ जाइए साइन थीटा का इंडिकेशन होता है माइनस कोस, अपर लिमिट पे 0, लोअर लिमिट पे क्या बन जाएगा, ये 1 बन जाएगा। तो आपके पास K0 π/2 आंसर आएगा दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आया कि कैसे आप इसको सोल्व करोगे। ठीक है, K0 इंटू π/2 जो है, इतना फ्लक्स लाइंस इससे निकलेंगी इस क्लोज्ड सरफेस से, इसका आंसर आ गया हमारे पास। तो देखिए कि क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रल कैसे कैलकुलेट किया जाता है। अगले एपिसोड में जब आपसे मुलाकात होगी तो हम डाइवर्जेंस थ्योरम के ऊपर बात करेंगे। आज हमने सिर्फ सरफेस इंटीग्रल की बात की है, ओपन सरफेस एंड क्लोज्ड सरफेस। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं दोस्तों, नेक्स्ट एपिसोड में फिर से आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। थैंक यू।